नमस्कार, ये बड़ी खास बातचीत है जिग्नेश शाह से, जिनको बहुत दिनों से लोग सुनना चाहते हैं। एफटीआईएल के फाउंडर, प्रमोटर और चेयरमैन है जिग्नेश शाह। लेकिन इस वक्त इनका एक जो एक्सचेंज है एनएससीएल, वो विवादों में फंसा हुआ है और उसी बारे में इनसे कई सवाल हैं जिनका हम जवाब लेना चाहेंगे। जिग्नेश भाई, आपने पहली बार सीएनबीसी आवाज़ से डिटेल में बातचीत करने का तय किया है, आपका बहुत शुक्रिया है, इसके लिए आप हमारे पास आए हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है, वो ये है कि ये जो इन्वेस्टर्स के पैसे थे 5600 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये पैसे कहाँ हैं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो एनएससीएल डिफ़ॉल्ट जो आपका अभी स्क्रिप्ट चला, उसमें जो सच्चाई है वो आप लाइए कि एनएससीएल के जो मेंबर के थ्रू जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है और जिसने पैसा लिया है बोरोअर्स ने, ओके, एनएससीएल एक प्लेटफॉर्म है और जो बोरोअर या बायर्स और द प्लांटर्स और ऑल दोज हु आर ऑन द प्लस साइड ऑफ द स्टोरी, यानी ऑल दोज हु हैव टेकन मनी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, दे हैव डिफॉल्टेड। सो एक आप मेरा एक गुजारिश रहेगा कि राइट पर्सपेक्टिव लाइए। मैं नहीं बोलता हूँ कि एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम है वो रियल है। येस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी हैव टू रिजॉल्व इट एज अ इंस्टीट्यूट। अभी देख के ये लग रहा है कि ये सब लोग कह रहे हैं, एक्सचेंज भी कह रहा है, सरकारी एजेंसियां भी कह रही हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सरकारी एजेंसियां भी ढिलाई कर रही हैं और आपका कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है जिसमें आप इन डिफॉल्टर से पैसे वसूल सकें। देखिए, एक बार जो माइक्रो डिटेल ऑफ एक्सचेंज फंक्शनिंग है वो एमडी सीईओ बता पाएगा, बट आपको ये बताते हैं क्या क्या हुआ है। फर्स्ट, ये सबको डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है, सबके अगेंस्ट में ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च की गई है, उनके 138 के भी केसेस लागू हो गए हैं, डायलॉग्स चालू हो गए जिसमें 11 डिफॉल्टिंग मेंबर्स हैव कम एंड गिवन देयर डिटेल्स ऑफ एफिडेविट्स एंड देयर प्रॉपर्टी एंड हाउ दे आर गोइंग टू सॉल्व। कमिटी एक कंस्टिट्यूट हो गई है, ओएसडी लगाए गए हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो निगोशिएट कर रहे हैं, रिकवरी कमेटी बनाई गई है, वेरियस मीटिंग्स हो रही है फॉर देम टू सेटल, वो सब हो रहा है। एंड देयर आर मेनी थिंग्स विच आई थिंक मैनेजमेंट हैज कम आउट विद अ वेरी डिटेल प्रेस रिलीज दैट व्हाट आर द स्टेप्स हैव बीन टेकन, जैसे कि और उसमें हमको रेगुलेटर का सहकार मिल रहा है इन द सेंस, फॉर एग्जांपल ई सीरीज बहुत ही उसमें प्रॉब्लम हुआ था, बट इन द सेंस वो डीमेट रिमेट का वो भी मेरे ख्याल से जो अपडेट किया गया है मुझे कि उनका जो पूरा मेथड्स ऑफ रिजोल्यूशन है वो ओके हो गया है। एंड आई थिंक विद इन 15 डेज और सो ई सीरीज का पूरा क्लैरिटी जो भी इन्वेस्टर चाहते हैं वो सेटल हो जाएगा। उसके ऊपर वेरियस स्टेप्स आर बीन टेकन। नाउ व्हाट यू आर सेइंग इज, सॉरी टू इंटरप्ट, एक तो आप इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि जो ई सीरीज का सेटल नहीं हो पा रहा था, वो अगले 2 हफ्ते में जिस इन्वेस्टर को या तो फिजिकल डिलीवरी चाहिए या पैसे चाहिए वो मिल जाएगा। ये बताइए कि इनफैक्ट आप ये कह रहे हैं कि आपको उनसे मालूम पड़ा या वो मैनेजमेंट वाला जो हिस्सा है वो कोई और देख रहा था या वो लोग काम कर रहे थे। बड़ा सीधा सवाल है, लोग ये कहते हैं, जिनसे हम लोगों ने बात करके समझी या लगातार हम इसका कवरेज कर रहे हैं, वो ये है कि दरअसल यहाँ कोई स्पॉट कारोबार था नहीं, ये एक बोरोइंग प्लेटफॉर्म के तौर पर क्रिएट किया गया और बोरो करने का धंधा चल रहा था। मैं वही आपको बोलूँगा, 30 जुलाई के बाद जब भी हमको ये प्रॉब्लम हो गया, एंड सिंस देन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एंड इट टुक अस ऑल्सो 1 मंथ, ओके, टू अंडरस्टैंड के एंड गो इनटू डिटेल, बिकॉज टिल दैट टाइम इट वाज रन बाय प्रोफेशनल। डीम्यूचुअलाइज एक्सचेंज में एक मैनेजमेंट होता है, एक ओनरशिप होता है और एक यूजर्स होते हैं। एंड ये डिफेंस के तहत नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी में ये है संजय जी कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजी इट्स नॉट जस्ट एनएससीएल, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद एवरीवन। वी हैव मेनी एक्सचेंजेस एंड डोंट टेक अवे क्रेडिट। लास्ट 10 साल में जो हमारा विजन था, एंड आई एज एन एंटरप्रेन्योर विजनरी एंड वॉट एवर आई टूड, एंड आई दिस डजंट टेक अवे द प्रॉब्लम्स ऑफ एनएससीएल, प्लीज डोंट टेक इट एज अ डिफेंस. But there was a competent management into each exchange. They were running their platforms. Now, don't take away the credit of what we did on technology side to the markets. 90s में markets क्या थी, and what we bring the transformation. जिग्नेश भाई, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। सब लोग ये मानने लगे थे अब कि आपके पास एक बिजनेस प्लान है, एक विजन है, आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को सब लोग यूज़ करते हैं। ऐसे में जब आपके एक एक्सचेंज में 5,500 करोड़ रुपए की प्रॉब्लम आ गई, तो उम्मीद ये थी कि ये पैसे आप
क्योंकि आप एक बड़े प्लान में हैं, एक बड़े बिजनेस के इरादे को लेके चल रहे हैं। आप ये पैसा कहीं से भी लाएंगे और कहीं से भी ला करके देंगे, लेकिन आपका कोई कैलेंडर पालन नहीं हुआ, कोई पैसा किसी को नहीं मिला, सामान गोदाम में नहीं मिला। इसलिए डाउट जो है, ये क्राइसिस मान लिया कि NSCL के मैनेजमेंट की लोकलाइज क्राइसिस थी, लेकिन आपकी हैंडलिंग पर मेरा सवाल है, आप पैसे कब और कैसे देंगे, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। Sanjay ji, if you should allow me to complete my this one, that NSCL is not FT. FT has transformed. Okay, as I said, 90s में जो markets थे उसके compare में, and thanks to BSE NSE which allowed us to implement that technology, and we really brought in the sea change in the way securities and the other markets were operational, and something which has been done for 20 years, great. Okay, thereafter came the commodities, thereafter came currencies. Everywhere we have contributed, and we have contributed and created institutional after institutional, and there Jignesh Shah was not the managing director and CEO. We promoted with a vision, we did it. Same way NSCL का भी आप देखेंगे तो it was started to with the farmer contracts, transforming the APMC market yards, and for 4 years we have made continuously losses. If financial technology, if it were to stay, we made for 4 years it was a continuous loss, but we supported a good initiative and it worked. Now coming to what happened, yes, that the earlier question of yours, it became the borrowing platform or whatever. After 30th of July, when we then understood, and it took us as a new team or the new board, and or when board took a charge, 1 month to actually understand that where there was what exactly was the problem. So for few days, 15 days, I don't think we could really, we had to join the dots, and we then understood that yes, it has gone into this kind of deviated from the basic plan what it should be. Okay, that it became the platform which was not the. So, and at the same time, it was not that all the cases were like that. Okay, it was not that all the cases were that. Now I'm saying we have ordered the investigation. We were first to complain formally. We have instituted internal inquiry commission. We have formally also complained, and both are under investigation. So I can just tell you that not that everything which was going on there was exactly what has been. It has been painted, but it will be inappropriate, and I think some cases are also going on. So it's sub judice also for me to go into detail of it. बिल्कुल ठीक है. But I just wanted to qualify with one line that we discovered everything on that, and we wanted to cure that, because finally we have to give the solution. Now I'm coming to your second question. जी. That how it is to be. Exchange being a platform, okay, we can work hard for recovery, because money should come from where it has gone, okay, and not from the exchange, because अगर आप वो देखेंगे तो कोई भी exchange ये fulfill नहीं कर पाएगा. बिल्कुल ठीक है. तो ये पैसा आप अगर कहते हैं कि एक्सचेंज के पास से नहीं, जहां है वहां से लेके आना चाहिए, उसमें जांच एजेंसियों का क्या रुख रहा है और वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा और डिटेल आपसे समझना चाहेंगे, ताकि आपके जो निवेशक और स्टेक होल्डर हैं, न सिर्फ NSCL, बाकी लोगों को भी एक क्लैरिटी हो जाए. चर्चा जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक. CNBC आवाज पर बातचीत हो रही है. जिग्नेश शाह से बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब लोग चाहते हैं कि वो दें. जिग्नेश भाई, मेरी शिकायत आपसे तो बहुत ही कम है. मेरी शिकायत सरकारी एजेंसियों से, सरकार से ज़्यादा है कि जिस तरीके से सफाई से जांच होनी चाहिए और जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है. हम लोगों को ये सोर्सेस के ज़रिए कह देते हैं सारी एजेंसियां जांच कर रही है. अब पता लग रहा है कि ED की कोई जांच नहीं हो रही है, EOW ने कोई कंप्लेन रजिस्टर किया है, कोई जांच शुरू नहीं की है. इतना सा पता लगा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि अब इसकी जांच CBI करेगी. क्या CBI ने आपको कॉन्टैक्ट किया है? देखिए, मैं एक आपको जो फैक्ट है, सच्चाई है, वो बताना चाहता हूँ. NSCL एक अनरेगुलेटेड एंटिटी रहा. ओके, एक रूल रेगुलेशंस और बायलॉस में चला. इन्वेस्टर के प्रति हम पूर्ति सहानुभूति है, बट जो लॉ होंगे इसके तहत ही काम होगा. सो ये कहना जेन्युइन है. आई एम नॉट रियली डूइंग एनी व्हाट यू कैन से, आई एम नॉट गिविंग अ पॉलिटिकल आंसर. I am factually saying that yes, if it is fitting into any law and order or regulated entity, in the sense एक regulated entity का जो solution resolution होता है वर्सेस एक प्लेटफॉर्म का होता है, इसमें सॉल्यूशन तभी आएगा. सो सरकार अपने स्टैंड पे बरोबर है, बट एट द सेम टाइम पब्लिक का इंटरेस्ट है. हम ये जेन्युइनली मानते हैं कि एक्सचेंज और इन्वेस्टर फोरम साथ में मिलके ये एक संगठित प्रयास करेंगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा. आज की तारीख में मेजर एफर्ट इसमें ही जा रहा है, एक्सचेंज वर्सेस इन्वेस्टर फोरम.
आपने जिग्नेश भाई जो लीगल डिफेंस की बात अभी रखी है सामने कि ओनरशिप मैनेजमेंट बोर्ड अलग देखा जाए, मेरा ये कहना है कि आपके पूरे बोर्ड ने ये सारी जो गड़बड़ हो रही थी एनएससीएल के लेवल पर उसको पूरे दौरान ओवरलुक किया है। और कंट्रास्ट कीजिए इसको जब वित्त मंत्री ये कहते हैं कि तो डे 1 से इलीगल काम हो रहा था यहाँ। देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो डे 1 से, क्योंकि वो डेफिनेटली लेट इट बी एनालाइज्ड। सो मेरे ख्याल से हमारा फोकस अभी इसका सॉल्यूशन कैसे हो, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। और हम एज ए कंपनी और एज एन डायरेक्टर्स वी आर अप फॉर एनी स्क्रूटिनी, बट संजय जी ये है कि let it get resolved on its own way. There is nothing, and as I said that exchange under bylaws has to function. It was an unregulated market, and we have to resolve it within the framework. Why did you choose to operate in an unregulated space? It was not. If you ask me, it was not our choice that way to be unregulated. We were wanting always to be regulated, but I am saying that let it, since investigation is on, it will not be appropriate. I am here to tell you that how we should solve it, and whatever is, if anything has been wrong by anyone, people have to accept it, we have to accept it and let it go forward, and truth will prevail. क्या छोटे निवेशकों के सारे पैसे अभी तक लौट गए हैं? ट्रूथ विल कम फॉरवर्ड। छोटे निवेशकों के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने एक किया काम कि while it was not obligated, लेकिन वो 300-400 करोड़ रुपए है टोटल जो आपके जिनके पास बाकी थी रकम वो आई और आपने दिया 300-400 करोड़। नहीं, आपको पता होगा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने एक ब्रिज लोन दिया फॉर फीलिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द investment, and as I said again, legally it could have been examined otherwise, but we took a conscious and sensitive call that and देखिए एक बात समझिए कि as in financial technology we are custodian of two set of the minority shareholder of financial technology, which is very, very important. So they are also 55,000 in number, and at the same time we have to feel pain of the investors at NSCL. Between that, maintaining a right balance and be very conscious to both is a paramount responsibility of the board. Yeah, so in that, whatever best we could do and whatever best we were permitted, that we have done. आपको एफएमसी की तरफ से फिट एंड प्रॉपर के सवाल पर उनके साथ आपको एक कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। और जितना डेवलपमेंट जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, जो बातें हम सुन रहे हैं, तो बाहर से हमको बैठ करके दिखता ये है कि एज अ प्रमोटर एनएससीएल में जो कुछ हुआ उसमें फिट एंड प्रॉपर के टेस्ट पर आप खरे उतरेंगे, आप कामयाब हो पाएंगे, इसमें हमको शक है। देखिए, फिट एंड प्रॉपर जब एफएमसी इट्स अ रिस्पेक्टेड रेगुलेटर फॉर एमसीएक्स and all other commodity exchanges, last 10 years done good job, wonderful job. We have worked with them. Now on NSCL, if that junction comes, we'll provide our explanation. From our side as a board or as a promoter, I can only say that world में बहुत बार ऐसे ये junctions आए हैं, जैसे WorldCom में आया था, Barings में आया था, even General Electric में आया था, and very recently JP Morgan में भी हुआ रहा। There was on a widely held or FTIL group, we have multiple exchanges, and I would like to have a few minutes on that. You imagine that we have exchanges into international markets, even local markets. The management teams are running the case. Now for any reason, if a management team decides to, now take up example of one of the international destinations without naming it, that the management team is expected to run it within the framework of the applicable law of that geography, which includes India also. For any reason, if there is a violation, how a board beyond a point which meets every 3 months, I am not saying not defense, whatever is responsibility, but I am saying or the promoter to be held responsible in an international destination where a management is expected to run in and they don't follow the local rules and regulations. It is really unfortunate and we have to stand for it. लेकिन ऐसे में ये जो बड़ा मैनेजमेंट होता है ना, ये फिर अपने ऊपर हिट लेता है, वो जाकर के सिचुएशन को बचाता है। अगर कोई पेनल्टी देनी है तो एक जुर्माना भरना है, यानी कॉम्पनसेशन देना है लोगों को, तो वो देता है। कई इस तरह के केसेस में हुआ है। आपसे मैं समझना चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट
आपके MCX पर किस तरह का आ रहा है, क्योंकि चर्चा ये है कि आइडिया ये है कि या तो आप पैसे चुकाएं अपने दूसरे एंटिटीज से, और नहीं तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम करके वो पैसे निकाल करके NACL के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मेरे ख्याल से ये अभी ऐसा है कि रैशनल सॉल्यूशन होना चाहिए, इट शुड बी फेयर, एंड दे ऑल आर इंडिविजुअल कंपनीज, एंड हेंस as I said, whatever we are capable and whatever we are permitted, okay, and I am custodian of two, we as a board of FTL, we are custodian of the two constituency, and we have to resolve it accordingly, and if it is, if anything which is legitimate, then it's a different issue, but otherwise sentiment should not overtake. The biggest loser in this, okay, is me personally, on the reputational side, as well as on if you count market cap as a financial, and it took 20 years to build it. Yeah, one is not that one, whether one will be fooled to shoot itself based on the rumors what has been attributed to me, and otherwise the whole FTL market cap has eroded, and that has eroded the maximum value for me individually. True. Okay, I am here for all these 45 days, standing, working 15 hours to solve, but at the same time till solution comes, I understand the sentiment. एटमॉस्फेयर में क्या महसूस किया जा रहा है? एटमॉस्फेयर में यह महसूस किया जा रहा है, जो भी निवेशक है, जिसके पैसे लगे, जिसको कहा ब्रोकरों ने जा करके कि 15% एश्योर्ड रिटर्न है, चिंता ही मत करो, एश्योर्ड रिटर्न कैसे हो सकता है? शॉर्ट सेल कैसे हो सकता है? तो सवाल मेरा ये आखिरी सवाल आपसे कि लीगली आप इसको फाइट कर लीजिएगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जिस 20 साल की पिछली मेहनत की बात कर रहे हैं, जिस क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ टेस्ट ये है कि 100 रुपए का 100 रुपए नहीं, 90 रुपए, 80 रुपए, 75 रुपए एक टाइम फ्रेम के अंदर दिलाने की गारंटी आप दें। मार्केट फोर्सेस को लीगल छोड़ दीजिए, आपकी देनदारी है कि नहीं है? नहीं, लीगल तो हम बात ही नहीं कर रहे, मैं तो आपको एक सेंटीमेंट एक्सप्रेस कर रहा था। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि A, we are victim, B, we are with, and we want to really, we are the equally pained, but we have not given up first. Otherwise, if you see the highest investor or highest broker at FTL, we are minimum double of that at the loser end. Second, who will be able to get 20 years of credibility which has been built, and it can only be earned, it can't be purchased. Credibility can only be earned. It has been eroded, but yet the pain, despite that pain and despite that erosion, we are standing, we want to solve, we feel the pain of the investors, and we are putting not a single chance has been left. It may not be to the satisfaction. और हम लीगल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि we are a market product. The success has been by market, and we owe to them. So in whichever capacity, and I repeat my statement, whatever we are capable and whatever we are permitted. ये जो फिर से आऊँगा, आप पहले भी पूछा था मैंने कि MCX में कोई शेयर होल्डिंग बेचने की बात, मैनेजमेंट चेंज की बात, इस तरह की कोई चीज़ है? नहीं, शेयर बेचने की बात और मैनेजमेंट चेंज की बात नहीं है। We are in full compliance with whatever has been asked, and we'll continue to be honoring any direction which comes from the regulator. बिल्कुल। जिग्नेश भाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत धन्यवाद है, और हम आपसे यही दरखास्त करेंगे अपने दर्शकों की तरफ से कि ये जो पैसे हैं, चाहे जो हो जाए, वो लौटने चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी लीगल लड़ाई हो सकती है जो शायद आप सरकार और सरकार की एजेंसियों से लड़ते रहें, लेकिन यहाँ पर जो आपने कहा कि आपकी क्रेडिबिलिटी तभी रिस्टोर होगी जब ये पैसे वापस लौटें। हम कभी भी ये जो आप बता रहे हैं कि लीगल इज सेपरेट थिंग, एंड regulator and government is doing what is they should do, and they are in the right direction, they are right in their stand. I can only say professionally, personally, and as a team, we are committed to solve jointly, and we are understanding the pain of the investor, but the whole thing is that rather than focusing anything else, it is important, because task is big, that we together focus this 23 entities and see to it that maximum recovery is possible in a finite time, whereby a smile can be brought into the investor's face.
बिल्कुल जिग्नेश भाई, आपका बहुत धन्यवाद। और हम दर्शकों को भी यही बता दें कि जिग्नेश भाई ने अपनी तरफ से पहली बार ये सफाई CNBC आवाज़ पर आकर के दी है। FTIL की तरफ से NACL में क्या हुआ उसके कुछ क्लैरिफिकेशन आए हैं। एक बात मैं अपनी तरफ से अपने कमेंट के तौर पर कहना चाहूँगा, वो ये है कि फ़र्क है जांच एजेंसियों की रफ्तार में। शायद पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एजेंसियाँ झपट्टा मारती थी, शायद इसीलिए हमको लगता है कि उनका काम स्लो है। दूसरी बात यह है कि जिग्नेश शाह के खुद के करियर के लिए, FTIL के अच्छे कामों को बचाए रखने के लिए ज़रूरी ये नहीं है कि ये कितनी लंबी लड़ाई चलेगी, ज़रूरी ये भी नहीं है कि कौन कल्प्रिट है कौन विक्टिम, इसका कोई मीडिया ट्रायल हो, लेकिन एक ही चीज़ से क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होगी, वो है पैसे वापस आएँ। नमस्कार।